कुछ समय के बाद हम लोग पाक मेज के करीब आ जाएंगे। हमने पाक चाह लेनी है, प्रभु भोज हमने अपने जीवन होने वाली लाइफ के लिए इस्तेमाल करना है। इसलिए उससे पहले हमारे पास ये समय है कि वचन में से कुछ सीख लें। लेकिन जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु का दोषी ठहरेगा, उसके लहू का अपराधी ठहरेगा। अपराधी का मतलब होता है दोषी, जिस पे दोष साबित हो गया हो, वो अपराधी होता है। इसलिए इससे पहले कि परमेश्वर की नजर में हम अपराधी ना हो जाएं, हमें इस बात पर आज ध्यान देना है कि मुझे अपने जीवन को कैसे बसर करना है। और मैं ये कुछ बातें आपको बताऊंगा कि आपका जीवन क्यों बढ़ा, आप आज तक पृथ्वी पे क्यों हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। आइए मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से खोलें जबूर नंबर 90, भजन संहिता चैप्टर 19 वर्सेस 12। यहाँ पे दाऊद राजा हमें वचन में से सिखाता है। हमको मुझे नहीं, हमको अपने दिन, जिंदगी के दिन गिनने की समझ दे कि हम अक्लमंद बन जाएं। मैं कभी आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। हमने बड़ी बुद्धि के साथ अपना परिवार बसाया, अपना घर बार बनाया, अपने रिश्तेदारी को कायम रखा, अपने समाज के लिए अच्छे रहे, प्रभु का भय मानते रहे। लेकिन ये वचन किन के लिए है? दाऊद अपने आप को कमजोर समझता है इस वचन के द्वारा, और खुदा से विनती करता है, खुदा से दुआ करता है कि परमेश्वर हमको अपनी जिंदगी के दिन गिनने की समझ दे। आपका दिन कैसे गुजरता है ये आप जानते हैं और आपका परमेश्वर जानता है। मेरा सुबह से लेकर रात तक दिन का सफर कैसा रहा ये मैं जानता हूं और मेरा परमेश्वर उसके बारे में जानता है। लेकिन ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी के दिन बसर कर रहे हैं या करते हैं, वो लोग हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहते हैं और उन्हें सुरक्षा स्वर्ग में खुदा अपने दूतों को भेजकर दे देता है। हालेलुया। यदि आज आपका ध्यान कहीं और हुआ ना, या किसी और बातों पे हुआ, तो आपका आना यहाँ पे आज बेकार है। मैं चाहता हूँ कई वर्षों तक हम अपना बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहे, और ये बर्थडे सेलिब्रेशन करने का मौका खुदा किनको देता है? जो बुद्धिमानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। मैंने अपने बारे में बताया, मैं भी बुद्धिमान नहीं था, निर्बुद्धि था, निर्बुद्धियों के समान अपना जीवन इस दुनिया में बसर करना था। लेकिन परमेश्वर ने 2004 में मुझे बुद्धिमान बना दिया, मैं अक्लमंद बन गया। आज 20 साल मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी सेवकाई में आज 20 साल पूरे हुए हैं। उस 20 सालों में परमेश्वर ने मुझे इतना संभाला, इतनी समझ दी कि मैंने अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में पूरा कंट्रोल करके रखा, पूरा कंट्रोल किया, अपने आप के ऊपर पूरा कंट्रोल किया। ये कंट्रोल का आत्मा कहां से उतरता है? स्वर्ग से। लिखा है, पौलुस कहता मैं अपने आप को मारता और कूटता हूं और अपने शरीर को बस में रखता हूं। हर बात का जवाब आपको बाइबल से है, बाइबल का जवाब कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको रेफरेंस देता हूं। मैं चाहूं तो मैं रेफरेंस भी ना दूं, मैं प्रभु का वचन ऐसे भी आपको बता सकता हूं, सुना सकता हूं, क्योंकि मेरे साथ पवित्र आत्मा बोलता है। बोलने वाला मैं नहीं हूं, मेरे अंदर खुदा का पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। इंसान की क्या औकात वो कुछ बोल सके या कुछ कह सके, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हालेलुया, हालेलुया। तो खुदा के लोगों, आज मुझे और आपको बड़ी समझ के साथ अपने जीवन को बसर करना है। दुनिया में ये दुनिया बड़ी जालम है, ये दुनिया बहुत खराब है। ये दुनिया में जीविका का घमंड और आंखों की अभिलाष, संसार आपको कुछ नहीं दे सकता इसके बगैर और कुछ भी नहीं देता। लेकिन अगर कोई जिंदगी दे सकता है
अगर कोई आत्मिक जीवन दे सकता है, अगर कोई हमेशा का शांति हमें दे सकता है, तो उसका नाम यीशु मसीह है। उसको फॉलो करो, उसके वचन को फॉलो करो। आपके लिए अच्छे कमेंट स्वर्ग से आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मैंने जब सुबह अपना मोबाइल चेक किया, बड़े कमेंट दूर दूर से कमेंट, जिनका मैं नाम भी नहीं जानता, उन लोगों ने, जिन्होंने मुझे फेसबुक के जरिए अटेंड किया, जिन्होंने मुझे योर स्टोरी के जरिए देखा, जिन्होंने मिनिस्ट्री के जरिए मेरे वीडियो देखे, उन लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे विश किया। बहुत लोग मुझे, मैं जानता हूं कि वो परमेश्वर के लोग हैं, वो खुदा के लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जवानों, बुजुर्गों और बच्चों, आप अपनी जिंदगी के दिनों को खराब मत करो। आप अपनी जिंदगी के दिन जो दिए हैं खुदा ने, उसमें समझ प्राप्त करो कि मुझे खुदा ने कैसे जीने का मौका दे रहा है। हम कैसे जिए, हम कैसे रहें, हम क्या खाएं, हम क्या अपनाएं, ये परमेश्वर का वचन सब कुछ मुझे और आपको सिखा सकता है। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, हम कुछ सीखें। ये ना हो कि हम नरबुद्धियों के समान, डंगरों के समान, पंजाबी जी कहते डंगरों के समान, है ना, डंगरों के समान ना हम बन जाएं कि जिनको समझ नहीं रहती। आज बिना समझ के जब कोई बात करता है तो लोग उसकी बात को फॉलो करते हैं। पता तो ये नरबुद्धि इसी बातें बोलता है ना, उसकी भाषा से, उसके स्वभाव से, उसके चाल चलन, उसकी बोली से पता चल जाता कि आदमी कितना टैलेंटेड है, इसका करैक्टर कैसा है। समझ गए? इसलिए मुझे और आज आपको परमेश्वर के भय में चलने के लिए प्रभु ने जिंदों की जमीन पर रखा है कि हम ये वचन सुने और वचन सुन के ग्रहण करें और उसके अनुसार अपनी जिंदगी के दिन इस दुनिया में काटे। जितने दिया, आज भी देखो कुछ लोग यहाँ पे नहीं है, जबकि पिछले हफ्ते हमने बड़ी बुद्धिमानी से अनाउंस किया था कि ये फर्स्ट होली कम्युनियन होगा और इसमें सब लोग, कोई छुट्टी ना मारे, लेकिन कहते हैं जिन्होंने खिसकन की आदत हुए वो सुधर नहीं, खिसकने की आदत है, सुधरना नहीं चाहते वो। प्रभु को धन्यवाद दो कि मैं और आज आप यहाँ पे मौजूद हैं। अपने आप पर गर्व करो, खुदा पे गर्व करो कि खुदा हमें साल के पहले होली कम्युनियन में शामिल होने का खुदा ने मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सुबोपदेश की किताब खोलो, 7 बाब उसकी 25 आयत पढ़ो। सुलेमान की किताब है, दाऊद का बेटा सुलेमान जो सबसे अक्लमंद राजा है। हाँ, पढ़िए। मैंने अपना मन लगाया। क्या कहता? मैंने अपना मन लगाया। आज जवानों का मन मोबाइल पे लगा है, आज इंसान का मन पैसे पे लगा है, बुराइयों पे लगा है, बुरे कामों में लगा है, भविचार में लगा है, बुरी बातों, बुरी संगतियों में लगा है। आपको मालूम है आपका रिजल्ट कैसा आने वाला है? एक जो टीचर होता है ना, टीचर, क्लास में 20 बच्चे हैं, गौर से सुनो, अगर क्लास में 20 बच्चे हैं ना, उन 20 बच्चों का जो उनका टीचर होता है ना, पता होता उसको कि कौन लायक है, कौन नालायक है। उसको पता इसका रिजल्ट कैसा आने वाला है, उसको ये भी पता इसका रिजल्ट कैसा आएगा। क्यों? क्योंकि उनकी पढ़ाई से, उनकी समझदारी से वो माप लेता है टीचर। ऐसे ही हमारा टीचर जो परमेश्वर है वो हमें जानता है कि हमारा रिजल्ट कैसा आने वाला है, कामों पे निर्भर है। यहाँ सुलेमान खुदा का दास क्या कहता है? पढ़ शाबाश। मैंने अपना मन लगाया, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लो। किसके बारे में जान लो? अकल के बारे में जान लो। क्या उसने कुछ बुक पढ़े थे? क्या उसने कोई बुक पढ़ रखे थे? या बुक की कोई दुनिया में, पूरी दुनिया में अगर कोई समझदारी की किताब है ना, तो वो केवल नीति वचन है। नीति वचन से बढ़ के किसी भी जगह अकलमंदी की किताब, ये बाइबल में आपको नीति वचन ही मिलेगा जो सबसे अकलमंदी की किताब है। और लिखी किसने है? दाऊद के पुत्र सुलेमान, जो एक बुद्धिमान राजा हुए। ना उससे पहले कोई था,
ना उसके बाद कोई होगा। ये उसके वचन है जो मैं आज आपके लिए पेश कर रहा हूं। हाँ पढ़ दे। बोला मैंने मन लगाया, मैंने अपना मन लगाया कि बुद्धि के विषय में जान लूं, कि मैं अक्लमंदी के बारे में जानूं। आपके आप में बैठे कितने लोग जानना चाहते हैं अक्लमंदी के बारे में? कोई मेरे से सवाल करेगा अक्लमंदी का मतलब क्या है, अक्लमंदी कैसे ली जाती है, मालूम है आपको? कोई चाहेगा कि आप अक्लमंद बने? आप अपने नजरिए में अक्लमंद हो सकते हैं। आप संसारी कामों में बड़ी अकल यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको आत्मिक जीवन में अकल को प्राप्त करना है। एक धर्मी, एक बपतिस्मा पाया हुआ बंदा, एक तौबा करने वाला इंसान, अगर वो काम करे जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो संसारिक रीति से चाहे वो कितना भी अक्लमंद हो, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो तुच्छ जाना जाता है, क्योंकि खुदा की नजर में उसने अक्लमंदी नहीं की। आप सोच लो किन बातों पे मैं और आप अक्लमंद नहीं रहते। कई बातों में हम अक्लमंद नहीं रहते। आज देखो संसारिक अकल कैसी, कितनी अकल से लोग चोरी करते हैं, बड़ी अक्लमंदी से चोरी की जाती। पता, पहले वो चोर देखता है मैं कहां से घुसूंगा, मुझे कोई देख तो नहीं रहा, मुझे किसी ने देख तो नहीं लिया। कितनी अक्लमंदी से वो चोरी करता है। वो सोचता है मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन आपको नहीं, आपको देखने वाले कैमरे स्वर्ग में लगे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। उससे बच के इंसान कहीं भी जा, क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर की निगाहें पृथ्वी पर लगी रहती है और सैर करती घूमती रहती है वो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं जानूं, सुलेमान कहता मैं जान लूं कि बुद्धि क्या चीज है, मैं कैसे अपनी जिंदगी के दिन उसमें बसर कर। अगर मैं 2004 में बुद्धिमान ना होता, जहां मुझे खुदा अकल ना देता, चाहे उसने मुझे लाठी से सुधारा, चाहे उसने मुझे प्रेम से सुधारा, लेकिन समय आया, खुदा नहीं चाहता था कि मैं पाप में इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊं। खुदा चाहता था मैं पश्चाताप करूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे समय दिया। और आज खुदा ने मुझे इतना बुद्धिमान बनाया है कि परमेश्वर के वचन को मैं एक नलायक इंसान शेयर कर सकता हूं। हालेलुया। अपने पर भरोसा रखो, खुदा पे भरोसा रखो, आप भी अक्लमंद होने वाले हैं। खुदा आपको भी बहुत अक्लमंद बनाएगा। हालेलुया। कई बार हम सांसारिक तौर पे अपने बहुत अच्छा हम घर बना लेते हैं ना, बहुत अच्छा घर बनाते हैं, नक्शा भी बनाते हैं, लेकिन जब थोड़ा समय बीत जाता है तो हमें कहीं ना कहीं कठिनाई हो जाती है। फिर हम क्या, ये दरवाजा उधर निकालो, ये किचन इधर कर लो। इसका मतलब पूरी अकल के साथ हमने काम नहीं कर, कहीं ना कहीं कमी रह गई है अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ में। ये देखो कि कहां हम छूट चुके हैं, कहां हमने खुदा के कामों में अक्लमंदी नहीं की, कहां हमने बेवफाई की है, कहां हमने खुदा से चोरी की है, कहां हमने खुदा का हक खाया, कहां हमने खुदा के विरुद्ध काम किया है। ये अक्लमंदी की मुझे और आपको कलीसिया जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। अपने नजरिए में तो हर इंसान अक्लमंद है, वो सोचता मैं बहुत ही अक्लमंद हूं, लेकिन उसको यह नहीं मालूम होता कि सबसे बड़ा नालायकी। पर जब उसको आंख खुलती तब उसको एहसास हो जाता है कि मेरा रिजल्ट क्या आया। आपकी आजू ऐसे नहीं बढ़ेगी। एक तो अपनी जिंदगी के दिन खुदा के डर में बसर कर रहे हैं, और दूसरा पढ़िए मेरे साथ आप सबोपदेश 9 की 11 पढ़िए, 9 की 11 जल्दी जल्दी पढ़ दो। फिर मैंने धरती पर देखा, क्या कहता, मैंने जमीन पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले, हाँ, और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, हाँ, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, और ना प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है। देखा, एक समय है आपके लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए ठहराया है। घोड़ा कितना ताकतवर होता है, घोड़ा रेस में किसी को मानता नहीं। ऐसे जानवर हैं जो आपकी नजर में बड़े वो बुद्धिमान हो सकते हैं,
लेकिन नाम उनका क्या है? जानवर। परमेश्वर की नजर में क्या है वो? बेशक वो आपके इशारे पे, आज मनुष्य के इशारे पे शेर भी नाचता है। हर चीज पर मनुष्य ने काबू कर रखा है, लेकिन याद रखें वो परमेश्वर की नजर में क्या है? जानवर। बेशक उनको इंसान जैसी भाषा आ गई, इंसान जैसी समझ आ गई, लेकिन खुदा की नजर में वो क्या है? जानवर। खुदा ने उसे क्या बनाया? जानवर बनाया है। ऐसे ही जब हम संसारिक ज्ञान के मुताबिक हम कहीं भी सफल हो जाएं, यदि हम परमेश्वर के कामों में बुद्धिमान ना हो, तो हम परमेश्वर की नजर में वही है जो मैंने कहा। हालेलुया। जानवर के समान है। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी अकल बड़ी बुद्धि के साथ आप अपना घर चलाते हो। पूरा महीना खुदा की बेटियां, चाहे इनको थोड़ा मिलता है पति से या ज्यादा मिलता है, जब बेचारी अपनी कमाई करती है, बड़ी अकल के साथ वो पूरा महीना। क्यों? क्योंकि आप संसारिक अकल आपके अंदर दबा दबा के बड़ी, पर जब आत्मिक अकल की बात आ जाए तो वहां पे हम खता खा जाते हैं, वहां पे हम बुद्धिमान नहीं रहते, निर्बुद्धियों के समान हम बन जाते हैं, उन जानवरों के समान हम बन जाते हैं। जो मनुष्य की नजर में बुद्धिमान तो है, समझदार था, पर परमेश्वर की नजर में वो एक जानवर के समान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज प्रभु आपको इनविटेशन दे रहा है, खुदा आपको बुला रहा है और कह रहा है, इस राजा की तरह मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनने की समझ देने के मैं अपने दिन कैसे दुनिया में गुजारूं, कैसे गुजारने, गालियां देके कैसे गुजारने, चुगलियां करके कैसे गुजारने, निंदा करके कैसे गुजारना चाहते हैं आप अपनी जिंदगी के दिन? वचन कहता भय, खुदा का भय मानने से आजू उम्र बढ़ती है। खुदा का डर मानने से बुराई करके उम्र बढ़ने वाली नहीं है, नशे करके उम्र बढ़ने वाली नहीं है, गलत काम करके उम्र बढ़ने वाली नहीं है। खुदा का डर मानने से आपकी उम्र बढ़ने वाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये अक्लमंदी की किताब है, जिसको अगर आप आज ग्रहण करेंगे तो आने वाले सुलेमान जैसे राजा आपके परिवारों में पैदा होंगे, आपकी पीढ़ियों में पैदा होंगे, आपके वंशों में पाए जाएंगे। समझते हो? आपके बच्चे बुद्धिमान होंगे। ये ब्लेसिंग है आज आपके लिए, ये आशीष आपके घराने के लिए। सुलेमान की तरह वो राज करेंगे। खुदा ने चरवाहों को राजा बना दिया, तो आपके बच्चे तो पढ़े लिखे हैं, वो तो बकरी भेड़ चढ़ाने वाले नहीं है, वो राजा बनेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, यहोवा का भय मानने से उम्र। अगर मेरे अंदर खुदा का भय ना होता, जब मेरे अंदर खुदा का डर ना आता, जब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर ना करता, तो शायद आज आपके बीच में मैं भी ना होता। मेरी आजू किसने बढ़ाई? परमेश्वर ने। कैसे बढ़ी? यहोवा का भय मानने से। यहोवा का भय मानना शुरू करो, कई वर्षों तक रहोगे जिंदगी में, कई बर्थडे सेलिब्रेट कर पाओगे आप अपने, चाहे 100 साल के हो जाओ तब भी केक काटोगे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जरा 3:18 पढ़ो, 3:18 नीति वचन 3:18 पढ़ो। जो बुद्धि को ग्रहण कर लेते हैं, जो अकल को ग्रहण कर लेते हैं, उनके लिए वह जीवन का वृक्ष उनके लिए वो जीवन का पेड़ बनती है। पता? जो अकल की बातों को ले लेते हैं, उनके लिए कौन सा पेड़ बन जाती है वो अकल? जीवन का, जिंदगी का दरख्त बन जाती है। अगर आज कईयों ने सुना, उन्होंने यहां से सुना, यहां से निकाल दे, उनके लिए जीवन का वृक्ष बनने वाली। लेकिन जिन्होंने आज सुना, यहाँ एक कान को बंद किया, यहाँ से सुना, सीधा हृदय में उतारा, अपनी हृदय की पट्टियों पे लिख लिया, सोच लो आप जीवन का वृक्ष बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। उस वृक्ष के समान बनेंगे आप।
हालेलुया, हालेलुया। 4 की 10 पढ़ो जरा। है मेरे पुत्र, है मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, मेरी बातों को सुन तो ग्रहण कर ले, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहे। तब तो बड़े साल तक जिंदा रहेगा। आई बात समझ में? बोलता मेरे वचन को ग्रहण कर। जब तक हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते, खुदा के कलाम को ग्रहण नहीं करते, एक तो जीवन के वृक्ष के पास हम नहीं जा पाएंगे, ना कभी वो वृक्ष बन पाएंगे। और यहां खुदा का दास कहता है कि तेरी उम्र बढ़ेगी, तेरी जिंदगी के बड़े वर्ष होंगे। अब मुझे नहीं पता मेरे बाकी वर्ष कितने हैं, लेकिन खुदा की नजर में बड़े हैं, खुदा की नजर में बहुत है। हालेलुया। आप भी बढ़ाना चाहते हैं? कितने लोग अपने वर्षों को बढ़ाना चाहते हैं? जो बढ़ाना चाहते हैं वही हाथ उठाए। जो तंग पै गए दुनिया तो होना चुके हो। बढ़ाना चाहते हैं? ओह वेरी गुड। बढ़ने वाले आपके कई साल तक आप खुदा के भय में चलते रहेंगे और परमेश्वर इस प्रोफेसी वर्ड को आपके जीवन में पूरा करेगा। कई वर्षों तक आप परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे इस दुनिया में। शैतान आपको दुनिया से कभी आउट नहीं कर पाएगा। खुदा का अनुग्रह आपके ऊपर होगा। हालेलुया। जो ना बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसे 100 साल के बुढ़े ने पूछा जाना तो दुनिया से जाना चाहना, ਉਹਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਬਾਪੂ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। खुदा तुहानू मौका देगा, खुदा तुहानू समा देगा। हालेलुया, हालेलुया। एक तो ये यहोवा दा भय मनन नाल खुदा का डर मानने से आगे बढ़ती है। दूसरा माँ बाप के आज्ञाकारी, दूसरा माँ बाप के आज्ञाकारी, उससे भी आजू पढ़ लें इसको। इफ्सिस के नाम संत पौलुस रसूल का उसका चैप्टर 6 बाप, उसकी पहले ही 2 आयतें पढ़ के बताओ। सुनो सुनो, अगर उम्र बढ़ाना चाहते हो, मेरी बड़ी है, आपकी बढ़ने वाली है बालकों, है बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। सुनो बच्चियों, मेरे आत्मिक बच्चियों, आत्मिक बच्चियों, है बालकों, अपने माता पिता दे की बनो? आज्ञाकारी बनो। आज्ञाकारी, ये काम दिया खुदा ने बच्चों को। बालकों का मतलब बेटे नहीं होते कि बेटे ही आज्ञाकारी हो। इसका मतलब कि बेटियां नहीं होती कि बेटियां, या बहू है कि बहू है ही सिर्फ आज्ञाकारी हो। जो उम्र से बड़ा है वो आपके बाप के समान है। सुनो, लिखा है बालकों, परमेश्वर में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हाँ, क्योंकि ये उचित है, ये जरूरी है आपके लिए। अपनी माता और पिता का आदर करो। अपने माँ बाप का क्या कर? जवान बोलो, अपने माँ बाप का क्या कर? बुजुर्ग ना बोलो, जिन्होंने माँ बाप है वो बोलो। अपने माँ बाप का क्या कर? अगर मैं कहूँ आप हाथ उठाओ, कितना आदर करते हो, तो कितने आज्ञाकारी हो? तो आप सोच रहे हैं कि बुराई करने से मेरी उम्र बढ़ जाएगी? आप सोच रहे हैं पाप करने से मैं बहुत देर तक दुनिया में जिंदा रहूंगा? यहाँ वचन को सुनो, वचन को ग्रहण करो। ये वचन आपकी शारीरिक जिंदगी भी बढ़ाने वाला है। हालेलुया। अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहो। हाँ, ये पहली आज्ञा है, ये पहली आज्ञा है आपके लिए। हाँ, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी। जिसके साथ प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा किसको कहते हैं? वादा, वादा, कसम। जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो, कि तेरा भला हो, और तू धरती पर बहुत, और तू जमीन पे बहुत देर तक जिंदा रहे। ग्रहण करो इस वचन को, रिसीव करो इस वचन को। बेटा करना क्या है? कोई औखा काम दिया है? कोई औखा काम तो नहीं है कि ऊपर कोठे से चढ़ के छाल मार दो तो तुम्हारी उम्र बढ़ेगी।
काम क्या दिया खुदा ने? है बाल को अपने माता पिता के अधीन रहो, आज्ञाकारी रहो। हमारे पिताजी तो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आत्मा में वो मेरे साथ है। उनकी प्रार्थना से ही, अपने माँ बाप की प्रार्थना से ही मैं आज यहाँ पे आपके बीच में खड़ा हूँ। मेरी माँ एक जिंदा गवाही है आपके सामने। आज तक 58 ईयर्स कंप्लीट करने के बीच में, जब से मैं समझदार हूँ, जब से मैं जवान हुआ, मेरी माँ यहाँ पर बैठी है। आप कुछ लोग झूठ बोलते हैं, मैंने बहुत से सेवकों को झूठ बोलते माँ बाप के बारे में भी मैंने सुना है, लेकिन मेरी माँ यहाँ पर बैठी है। मेरा बाप तो आज एक शारीरिक रूप से गवाही नहीं दे सकता, लेकिन मेरी माँ यहाँ पे आपके सामने एक गवाह है। आज तक इस जुबान ने कभी अपने माँ बाप के सामने जुबान नहीं खोली है। चाहे मैं प्रभु में था, चाहे मैं ना था, चाहे मैं था, चाहे मैं ना था, अपने माँ बाप के खिलाफ कभी मैंने कदम नहीं उठाया। अपने माँ बाप के विरुद्ध मैंने कभी कोई बात नहीं कही। ये तो जब मेरे बच्चे हो गए, जवान भी हो गए, तब तक मेरी माँ मुझे मारती रही है। मैं तब भी उसके आगे सर ही झुका कर रहता था। क्यों? क्योंकि माँ बाप का आदर करने से आज खुदा ने मुझे इस साल तक पहुंचाया है। ये माँ बाप की दुआओं के द्वारा है। अपने माँ बाप का आदर करो, अपने बड़ों का आदर करो। आप भी इतने सालों से ज्यादा जीने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, या आप आज्ञाकारी हो सकता, मुझसे भी ज्यादा आप उनके आज्ञाकारी होंगे, लेकिन परमेश्वर सबके कामों को जांचता है, वो जानता है। लेकिन ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू जमीन पर कई वर्ष तक जिंदा रहेगा। जिंदा ही तो रहना चाहते हैं, इसीलिए तो दुआएं करते हैं, इसीलिए तो रोजे रखते हैं। क्या खुदाया मैंने कभी कुछ जीने की आस है, चाहत है। परमेश्वर आपकी इस चाहत को पूरा करना चाहता है। उसके लिए क्या करना? यहोवा का बोलो डर मानना। इससे भला भी होता है, बोलो बोलो, इससे भला भी होता है और उम्र भी बढ़ती है। माँ बाप के आज्ञाकारी रहना है, इससे हमारी कई सालों तक उम्र बढ़ती है। इन दोनों में से ग्रहण करो, आपके साथ ये वचन पूरे होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये मत सोचो कि भाई हाँ भाई ये तो मेरी सच है, मैं यदि आज्ञाकारी करना है, ये तो मेरी मासी है, मैं यदि आज्ञा करें। अपने से बड़ी उम्र बाइबल कहती है, जब कुछ उससे बड़ी उम्र का आ जाए तो उसके सामने खड़े हो जाना। इतना आदर करना बड़ों का, है ना, इतना आदर करना जिससे तो इस पृथ्वी पर बहुत देर तक जिंदा रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 1, पहले तो अपनी जिंदगी के दिन गिनने की समझ को प्राप्त करना कि अपनी जिंदगी के दिन कैसे गुजारने। बुराई में गुजारोगे तो रिजल्ट बुरा ही आने, करके देख लो। बुरा करेंगे तो रिजल्ट बुरा ही, अच्छा करोगे तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। इसलिए खुदा का दास कहता हूं, मुझे मेरी जिंदगी के दिन गिनने की समझ दे ताकि मैं बुद्धिमान हो जाऊं। प्रेसिडेंट किसको चुना जाता है पता? लोग प्रेसिडेंट या चौधरी समझ बनाते किसको बनाते हैं? जो लोगों की नजर में बुद्धिमान हो, उन्हीं को ही लोग एक अच्छा ओहदा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, आप बनना चाहते हैं, तो पहले परमेश्वर के वचन को फॉलो कर लो। आप भी अपने आप को उस कुर्सी पे देखोगे, आप भी अपने आप को स्थान पर देखोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक नाकाम, एक तुच्छ लोग मुझे रास्ता काटते थे, लेकिन आज खुदा ने मुझे कहां पे आपके बीच में खड़ा कर रखा है। ये क्या है? यहोवा का भय, खुदा का डर। कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो खुदा का डर इंसान माने ताकि उसका प्रतिफल उसे मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने इतने सालों तक मेरी सहायता की, संभाला। मैं आप सबका आभारी हूँ। मेरे जो आत्मिक
स्पिरिचुअल बच्चे थे जिन्होंने मुझे विश किया। कल तो राखी ने एक दिन एडवांस ही मेरा बेटा राखी यहाँ नहीं है, उसने एडवांस ही मेरा एक स्टेटस लगा दिया हैप्पी बर्थडे का। तो मैंने खुदा की दासी को बताया, मैंने कहा देखो ये राखी मुझसे भी एक दिन पहले एडवांस मुझे ये मेरा सेलिब्रेशन दे रहा है लोगों को। ये क्या है? प्यार है, आत्मिक प्यार है, आत्मिक प्यार है, आत्मिक बच्चे है ना। एक भेड़ ही भेड़ को पैदा करती है, भेड़ ही भेड़ को पैदा करती है। यहाँ तो प्रभु की दया से इंडिया में नहीं बोले तो कंट्रियों में भी खुदा ने हमारे आत्मिक बच्चे रखे हुए हैं, जिनको खुदा ने हमारे द्वारा आत्मिक जन्म दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं। आनंद इस बात का है, और मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि हमारी ये आज जो सेलिब्रेशन है ना, ये हम इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन नहीं करेंगे। इसलिए आपको बोलेंगे कि पास्टर जी ने एक तीर से दो निशाने लगाए, लेकिन हम वो नहीं लगाएंगे। एक सेलिब्रेशन आज है, एक सेलिब्रेशन हम 16 तारीख को यहाँ चर्च में कलीसिया के साथ करेंगे, कलीसिया के साथ करेंगे। वहाँ मेरे गेस्ट जो यूएसए से मेरे फ्रेंड आ रहे हैं, जो आपके बीच में खुदा के वचन को बांटेंगे, वो अमेरिका से होंगे। तो उससे पहले मैं सेवकों के साथ एक होटल में मैं 20 इयर्स का एक सेलिब्रेशन कॉन्फ्रेंस के द्वारा करना चाहता हूं। सॉरी, आप वहां नहीं आ सकते, वहां टोटली लेडीज नॉट अलाउड है, सिर्फ पास्टर होंगे और एवेंजलिस्ट वहां पे होंगे। और ये उसका हमने खुदा की दासी और मैंने इस प्रोग्राम को बुक करा दिया है। जम्मू के एक अच्छा होटल है, प्रीमियर होटल, वहां पे ये मीटिंग हो गया। उस मीटिंग का टाइम 3 से 7 बजे तक रहेगा। और उसके लिए हमने एक एंट्री कार्ड बनाया है अपने यहोवा's पावर नेशनल मिनिस्ट्री के द्वारा। वो जिनके पास वो सीरियल नंबर, जब वो कार्ड होगा वो ही होटल में दाखिल हो पाएंगे, क्योंकि हमारा वहाँ सीधा प्लेट सिस्टम है। तो इसलिए मैंने काफ़ी मुझे फ़ोन आ रहे हैं पास्टरों के दूसरे डिस्ट्रिक्टों से, तो उनका नाम मुझे दर्ज कर रहा हूँ। 1-2 दिन में हमारे कार्ड आ जाएंगे। इसलिए उसका कोई भी खुदा का बेटा, खुदा की बेटी, कोई बुजुर्ग माइंड ना करे, क्योंकि